अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। तनकीद जो है इस दफ़ा बारिश के सीज़न में, मानसून के सीज़न में कराची के हवाले से सियासतदानों पे हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे हुई और कहा यह गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या वोट बैंक के हवाले से बात हुई, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जब तनकीद की जा रही थी तो हमने सोचा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बजाय ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है हमारी और उसे ही सब मालूम होता है और वही बता सकती है कि ये पूरे साल क्या होता रहता है और ख़ास तौर पे कराची में जो लोकल गवर्नमेंट का मसला है ये हल क्यों नहीं हो रहा। तो हमारे साथ रोशन शेख साहब मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। अस्सलाम वालेकुम रोशन शेख साहब। रोशन शेख साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सर, ये जो हमने देखा कि पिछले यानी तीसरा स्पेल कराची में मानसून का जो आया और ये मनाजिर जो हैं ना सर, ये पूरी दुनिया में जाते हैं। आज मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में एक शो के अंदर मैं भी मेहमान था, अब मैंने भी बात की सर। इसी तरह मुझे याद है, मैं खुद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, तो इस सीज़न में अगर कभी गया लंदन तो वहाँ बैठ के पाकिस्तानियों के साथ देख रहा होता हूँ कराची का क्या हाल है, या कहीं भी लोग इस वक्त पूरी दुनिया से हमारे पास सर कॉल्स आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि कराची जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा शहर, उसकी क्या सूरत हाल है। मुझे यकीन है कि आप ये कहेंगे कि पानी सड़कों पर नहीं था, अगर कंपेरिजन करें पुराने जो साल है उससे, मैं मानता भी हूँ उस बात को, लेकिन जिस लम्हे बारिश हो रही थी और वो जो 4, 5, 6, 8 घंटे थे, उसमें जिनकी गाड़ियां कश्तियों की तरह तैर रही थी सड़कों पे, उनकी गाड़ियां तबाह हो गई, या जो है जिनके घरों में पानी चला गया और जो है उनका फर्नीचर या उनकी जो होम अप्लायंसेस की चीज़ें थी या इलेक्ट्रॉनिक की जितनी चीज़ें थी वो ख़राब हो गई। तो और लोगों का ज़िंदगी भर की कमाई होती है, एक मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए उसकी गाड़ी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है या घर की चीज़ें बनाना, तो ये नुकसान कौन भरेगा? और उसके साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। फरमाइए रोशन शेख साहब। रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात जो हमें देखनी चाहिए, और मैं रियली वी आर वेरी सॉरी कि इंतहाई हम माजरत ख्वाह भी हैं कि ये काफ़ी जगहों पे जहाँ पानी के मसाइल हुए हैं और उसकी वजह से इनकन्वीनियंस भी हुई है, नुकसानात भी हुए हैं। सर्टेनली ये एक फेल्यूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची एक आपने अभी तीसरा बड़ा शहर कहा, तीसरा हो या छठा हो जो भी है, लेकिन कराची एक न तो डेवलप्ड वर्ल्ड का एक मुल्क है, ये एक डेवलपिंग वर्ल्ड का शहर है और उसमें काफ़ी मसाइल हैं और ये मसाइल सिर्फ चंद दिनों की पैदावार नहीं है, ये बड़े अरसे से सारे जमा होते जा रहे हैं। आपको सबसे बड़ा मसला यहाँ इंक्रोचमेंट्स का, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का और सिविक सेंस का है। ठीक है, ये सारे मसाइल जो है, अब मैं आपको और दूसरा ये है कि ये पानी निकालना, ये सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ केएमसी, डीएमसीज और कंटोनमेंट बोर्ड। सर, ये फाइनेंशियल मैटर पे बात कर लेते हैं। में 38 बड़े नाले हैं। जी चलिए, आप कंप्लीट करें। 38 बड़े नाले हैं। हाँ, 38 बड़े नाले जो वो केएमसी के कंट्रोल में हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनको अपना सारा साल साफ करते रहें। इसी तरह 100 से ज्यादा नाले हैं जो डीएमसीज के हैं और उनकी सफाई डीएमसीज की जिम्मेदारी है। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी हैं कुछ। सर, मुझे ये फरमाएं, आपसे ज्यादा बेहतर तौर पे नहीं बता सकता। रोशन शेख साहब, जरा मुझे फाइनेंशियल जरा बता दें कि जैसे अब हम देख रहे हैं कि $10 मिलियन जो हैं वर्ल्ड बैंक ने दिए आपको, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के पास क्या फंड होता है नालों की सफाई, कचरा उठाने के हवाले से, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। और इस साल आपने जो है वो इतना देर से क्यों जागे, और ये फरमाएं कि ये कितना पैसा खर्च किया है ज़रा सूबाई हुकूमत ने और लोकल गवर्नमेंट ने, ज़रा ये फरमा दें। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो नाले हैं 38 बड़े, उनकी सफाई के लिए हमने इस मरतबा वर्ल्ड बैंक की एक इमरजेंसी फंडिंग के तौर पे एक स्वीप प्रोजेक्ट है, उससे ली है। उसमें टोटल $11 मिलियन जो 1.75 बिलियन रुपीस बनते हैं, ये केएमसी को प्रोवाइड किए हैं। केएमसी सर, केएमसी को प्रोवाइड किए या आपको हवाले नहीं किए गए? हाँ, हवाले नहीं किए गए। मेरी बात सुनिए रिजवान भाई, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के
प्रोजेक्ट का ये सिलसिला होता है कि उसमें फिर एक कमेटी बनी है जिसमें वर्ल्ड बैंक, नेस्पाक जो कंसल्टेंट है उनका, एक उनका पीडी है उस स्वीप के, और जो केएमसी है उनका एक नुमाइंदा, ये चारों मॉनिटर कर रहे हैं। और ये खर्चा, ये कर्जा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर कर्जा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको दिया है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट है जो केएमसी के नालों के मद में दी जा रही है। उसके अलावा डीएमसीज को भी पैसे दिए हैं। अभी इशू ये है कि देखें, हर जगह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसकी अपनी सकत होती है। ये 3 जो स्पेल हुए हैं, पहले 2 स्पेल में बहुत थोड़े से टाइम में अराउंड 85-86 mm बारिश हुई है। और लेकिन आप ये अप्रिशिएट करें, सर्टेनली मैंने पहले ही कहा है कि हम बिल्कुल माजरत ख्वाह हैं और ये अपने इसको फेल्यूर समझते हैं कि काफ़ी जगह पर पानी खड़ा है, लेकिन ये भी अप्रिशिएट काइंडली करें कि 2-3 घंटों में, 4 घंटों में ज़्यादातर जगहों से पानी सारा निकल गया है। और वो इसी जो सफाई हो रही है 38 नालों की, उसी की वजह से सफाई लेट की शुरू की। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, लोकल गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया था कि हमारे शो में तशरीफ लाएं, तो उस वक्त तक आप मीटिंग ही चल रही थी, ग्राउंड पे नहीं उतरे थे, तो लेट क्यों हुआ? नहीं, ये अभी तक जो है, आज 28 तारीख है, तो ये तकरीबन ये 2nd या 3rd को हमने काम शुरू किया था जुलाई को, और इसको तकरीबन 26 दिन हो गए हैं जी। और इस दौरान अराउंड आज तक जो है, रादर कल तक 40 लाख क्यूबिक फीट जो है वो स्लज निकाल के लैंडफिल साइट्स तक पहुंचाया जा चुका है। ये किसने, ये जो कचरा और ये सब कुछ ये इधर नालों में डाला किसने था सर? क्योंकि एक शिकायत ये आ रही है कि जो डीएमसीज जो हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, ये डीएमसीज जो हैं ये अपने डीजल के जो है पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन लैंडफिल साइट तक कचरा लेके नहीं जाती, बल्कि वो पैसा करप्शन की नजर हो जाता है और वो एक राउंड लगा के वही नालों में गिरा देती हैं। तो ये क्या हकीकत है इसमें? नहीं, ये इस तरह नहीं है। अच्छा। लेकिन देखें, जो पब्लिक में मैंने जैसे पहले ही कहा कि सिविक सेंस के इश्यूज हैं, और पूरे सारे आपके नालों में 38 नालों के अलावा जो 100 के करीब दूसरे नाले हैं छोटे, उनके साइडों पे रिसाइकलर्स, जो कबाड़ी माफिया है जी। अच्छा, ये आपसे हम दोबारा कांटेक्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। सर, आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और इस बारिश के इस मौसम के अंदर भी आपकी खिदमत का सिलसिला जारी है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है रोशन शेख साहब से दोबारा कांटेक्ट कर सकें। लेकिन आप फरमाएं सर, आपने जो ये सर्विस फराहम की सैलानी की जानिब से, सैलानी के आप चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर के, कि बारिश में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए, तो ये क्या सिलसिला था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मैं मदू किया जी। सैलानी का शोबा ये है कि लोगों को खाना खिलाना, और हमारे 63 शोबा जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जिससे चाहे काम ले ले जी। अभी रोशन साहब की बातें हो रही थी, वो भी हमारे दोस्तों में से हैं। कुछ दिनों पहले हम भी इनके पास 1-1.5 घंटा बैठ कर आए थे जी। मसला ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बड़े अच्छे जहन के आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं। बस जिसकी नीयत ये हो ना कि मैं अल्लाह के बंदों के काम आ जाऊं, तो अल्लाह ताला का वादा है बराह रास्त। जब ऐवान सदर में मेरी स्पीच हुई, सदर पाकिस्तान थे और 300 अफराद का वो था, ऑडियंस था, ऐवान था, तो उस वक्त मैंने इनको यही कहा, हदीस पाक सुनाई कि हमने ना कभी कोई काम किया है, ना आज करते, ना आइंदा करेंगे। हमने एक काम कर लिया है। वो काम क्या है? जो मेरे रब का फरमान है कि बंदा जब तक मेरे बंदे काम में लगा रहेगा, मैं परवरदिगार उसका काम खुद करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई ऐवान वज़ीर आज़म में, तो वहाँ भी मैंने कहा कि माशाल्लाह हमने अल्लाह की रहमत से इस कोरोना में 90 लाख अफराद का खाना पकाया माशाल्लाह। तो ये सब इसलिए होता है कि जब हमारी नीयत ये है कि हम बंदों के काम के लिए जब मुकर्रर किए गए। लेकिन सर, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 टन हुई, वो शायद दोबारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिस तरह से होनी चाहिए आज के दिन वो नहीं हो सकी। आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। अच्छा,
मकसद कहने का ये है कि एक काम जो है हमारा काम ये है, तो हम वो करते हुए रहेंगे। हमारा जो है ना मार्च से लेकर आप अब तक एक ही मतलब यानी कि ऐलान होता रहा कि लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है। और शायद पाकिस्तान का मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने इतनी जुर्रत के साथ ये बातें की थी अल्लाह की मदद से कि पाकिस्तान में ये वायरस जो है। सर सिंध गवर्नमेंट से भी मुलाकातें हुई थी, आपकी चीफ मिनिस्टर से भी हुई थी, नहीं उनके सामने भी आपने कही थी ये बात, बिल्कुल सर, क्योंकि उन्होंने आगाज दिया था। तो अभी आप पंजाब गवर्नमेंट को भी तो कहें, वहाँ पे 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, कारोबार बंद कर दिया गया। नहीं लगेगा वो, नहीं अवाम ने रद्द कर दिया। मैं 2 दिन के अखबार लाया हूँ। जो मैं मार्च से चीख रहा था, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और आपके भी इस शोबे, इस नेटवर्क से आज तक किसी ने इतनी जुर्रतमंद बात नहीं की थी जो मैंने आपके सामने की थी। आज पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतालिक जो आलमी इदारों के अंदाजे थे वो धरे के धरे रह गए। अमवात 80% कम हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हम पहले दिन से कहते रहे। फिर वफाक का कहना यह है कि गरीबों का खून चूसने गरीबों का खून चूसने वाले मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा देते रहे, अशराफिया कोशिश करते रहे कि मैशत बैठ जाए। ये तो पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल नहीं अच्छा, चले देखिए, चारों सूबों ने बड़ी जल्दी मचाई। हाँ। और इस जल्दी की वजह से जो तकलीफ है ना आज गरीबों को पहुंच रही ना, वो हमसे पूछे। सैलानी खुदारा आए, मैंने अभी भी कहा लोगों से कि आए हमारे पास आके देखें। वो लोग आज हमारे और मांग रहे कि आज भी जिस शख्स की हमने मदद की है ना, कभी जिंदगी में उन्होंने हाथ नहीं फैलाया था, और वो हाथ फैलाने इसलिए मजबूर हो गए कि हमने इनका खून चूस लिया है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हमसे आपने सवाल किया कि आपने इस बारिश में क्या किया, तो हमारा फर्ज बनता है। जब मुझे पता हमारा मामला हुआ, हमने कहा कि तमाम काम शुरू कर दो, जितना हो सके करो। हमारे पास कश्तियां भी हैं, तो अल्लाह की रहमत से हमने जितना खाना पकाना था पकाया। लेकिन कल का जो वाकया हुआ है ना, उसमें तो हम फंस गए ना, हमारी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती। मैं खुद भी ऐसी जगह फंसा था एक मरतबा, उसमें जो है क्या गुजर नाले के पास, कि वहाँ जो ना हम लोग के बंदा डूब के मर जाए ऐसा। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है, जिनको डूब के मरना चाहिए वो डूब के नहीं मर रहे। अच्छा खैर चले, बात ये है कि जो सड़क पे निकला वो फंसा। और कल हमारे प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सेंट्रल के भी थे, तो वो खुद भी फंस गए थे, उनकी गाड़ी भी फंस गई थी, वो खुद किसी का लिफ्ट लेके हमारे प्रोग्राम तक पहुंचे थे। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद रोशन शेख साहब को दोबारा ले सकें। और हमारे लिए ऑनर की बात है, मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ईद उल अज़हा के हवाले से, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से और हज का मौका है, तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन शेख साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हमें वंस अगेन दोबारा ज्वाइन कर लिया स्काइप पर। रोशन शेख साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी आपने बजट भी बताया कि आपके पास कितना मौजूद है और कितना आपने जो है वो खर्च किया, और उसके साथ साथ जो है वो क्लियर हो गई चीज़ें। लेकिन आपने मेरे जो पहला सवाल था उसका जवाब नहीं दिया कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है। एक बच्चे को देखें गटर में गिर गया, जहाँ बहक हो गया, 9 लोगों की वैसे जो है लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ये जानी नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद लोगों की ज़िंदगी भर का जो जमा पूंजी थी, और एक गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक कार लेना भी जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। गाड़ियाँ तबाह हो गई, लोगों के इमलाक, घर के अंदर जो तबाही हुई है। सर ये इस पर कुछ सोचा है आपने? कुछ कंपनसेशन देंगे किसी को कुछ? रिजवान भाई, सर्टेनली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सर्टेनली ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लोकल गवर्नमेंट्स, जो KMC, DMCs, कंटोनमेंट बोर्ड्स और हम पे ये आयद होती है। सर्टेनली इससे कोई अपना जान नहीं छुड़ा सकता, इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, जितने भी हम पैसे यहाँ खर्च कर लें, हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, लेकिन हर साल फिर यही मसला होगा, यही जाने जाती रहेंगी, यही नुकसान होता रहेगा। तब तक, उस वक्त तक मसला हल नहीं होता जब हम जो है ना अपने बिहेवियर में चेंज ना करें, हम इन नालों में कचरा फेंकना बंद ना करें, और
हम सिर्फ सर अपना सख्ती घर तो करें साफ ना, रखते हैं, कब लेकिन तक उसके जो बाद सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहती है तो नहीं जी, इंक्रोचमेंट हटती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो फुटपाथें साफ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो सर्कुलर रेलवे बनती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो सारे काम होते हैं। सर ये आप हुकूमत है ना, आप पाबंदी लगाएं वहां पे, इंक्रोचमेंट हटाएं और मैं तो बोलता हूं फोर्स खड़ी कर दें वहां पे। जब इंक्रोचमेंट हटाने का काम होता है तो फिर आपके ही दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये ना हटाएं, इन पे ये जुल्म हुआ है, ये इनसे सर आप नहीं सुने, कानून कानून होता है, कानून होता है, आप हक और इंसाफ की बात करें। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं करना चाहूंगा, इससे पहले वक्त निकल जाए। ये फरमाएं कि गवर्नर सिंध जो है कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, कुछ खबर कुछ ऐसी आ रही है कि ये जो नालों का इंतजाम है ये मुमकिन है कि वफाक अपने हाथ में ले ले और 3 साल के लिए या एक ख़ास मुद्दत के लिए कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, पेमेंट वफाक करे, और वो ये समझ रही है कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है नालों की सफाई में, KMC DMC नाकाम हो गई हैं, तो अब ये नालों की सफाई वफाक हुकूमती सतह पर करेगी। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा? देखें, इस पे मैं गवर्नमेंट्स के बीच में इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये इस वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर लॉ लोकल गवर्नमेंट्स की है, जिसमें 38 जो बड़े नाले हैं वो KMC की जिम्मेदारी है, और उसके बाद जो है छोटे जो नाले हैं वो DMCs की जिम्मेदारी है और कंटोनमेंट बोर्ड्स की है। ये उनको पूरा करना चाहिए और उनमें अहलियत भी है, ये मसला हल हो सकता है। सिर्फ 2 इश्यूज आपको चाहिए, एक ये है कि सारी जो है ना रादर 3, एक डिज़ाइन इश्यूज हैं सारे रोड्स में और इसमें, उसके लिए ठीक है, एक रोशन साहब हमें बिल्कुल एक मास्टर प्लान बनना चाहिए कराची का और उस पर अमल होना चाहिए और इसमें हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। मौलाना बशीर फारूकी साहब कोई सवाल रोशन शेख साहब से आप करना चाहें या अपनी को रोदात बता दें कि आप भी निकले सड़कों पर जब ये लोगों को खाना देने के लिए, राशन देने के लिए बारिश में, तो क्या सूरत हाल हुई? नहीं, रोशन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़ी मुलाकातें इनसे हमारी, अभी पिछले भी हफ्ते हमारी मुलाकात हुई, जो इमारतें गिर गई ना कराची में, इस पर हमने इनसे बात की, क्योंकि अभी हमारी जो इमारतें गिरी हैं ना उसके साथ जो दूसरी इमारतें हैं ना वो बहुत खतरे में आ गई हैं और इस बारिश की वजह से और ख़तरा बढ़ गया है। ठीक है, और एक बिल्डिंग में 60 मकान आते हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि सर इसका कुछ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफर भी कर दी है कि हमें अगर अप्रूवल दे दें तो हम इमारत खुद खड़ी कर देंगे, सैलानी खुद करेगी। ठीक है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। ये खुद फी नफ्से ही तो बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन जाहिर है कि अब ये एक जात से क्या हो सकता है। आपने जब इंसान की बात की ना मौत की, तो कुरान पाक में वाज़े अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारी वजह से एक जान चली गई तो तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया। अब जो ये हादसे में जो जाने गई है ना, इस जानों में अरबाब इक़्तिदार सब पर ये खून आएगा, सब पर। पैसे देकर खून नहीं वापस आता, लेकिन ये अरबाब इक़्तिदार जिसके पास इख्तियारात है ना, इन सब पर ही खून आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो वाकयात माजी में होते रहे, हर बार उसको रिपीट होता है देखना और फिर उसको इग्नोर कर देना, तो ये ठीक है, वक्त गुजर जाएगा लेकिन मरना भी तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि अल्लाह से दुआ करते हैं। जगहसाई अलग होती है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। हमारी जगहसाई इतनी हो रही है कि हम दुनिया के बदतरीन लोग शुमार करने लगे हैं, दुनिया के बेकार लोग, दुनिया के घटिया लोग। मैं आपको बताऊं 2 दिन में ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं खुद दुनिया में बहुत जाता हूँ, इतनी कॉल्स आई हैं। बारिश का पानी दुनिया में देखा जाता है, हाँ। होता है, लेकिन जो गटर जो नाले बाहर आ गए ना, उसने जो गंदा पानी दिखाया ना, उसने तो सारा इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, एक तो पानी बारिश का होता है, ये दुनिया में देखा कि बारिश हो रही है, पानी। अच्छा, पाकिस्तान में लाहौर चले जाए, लाहौर में इस तरह पानी नजर आते हैं सर्दी, लेकिन जो पानी कराची में था ना, जिसमें मैं भी खुद फंसा हूँ, बस मैं ऐसा फंसा हूँ कि रब जिंदगी में ऐसा भी फंसा नहीं होगा। और मैंने जो वजीफे पढ़े शायद तो मकसद कहना है कि नाले का पानी, गंदा पानी, यानी ऐसा नहीं होता। देखो, बारिश का पानी होता है, बारिश हुई कुदरत की बारिश, और ये सब नेमत है, बारिश एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में इसको गैस का है, गैस यानी गैस माने मददगार, इसके जरिए तुम जिंदा रहते हो। तो बस ये जो पानी हमारे पास नलकों में सड़क से जाता नहीं है, नलकों में आता नहीं है, तो नलकों का जो पानी है बस ये साहब तो बड़े हमें तो की है। तो मैं एक बार फिर ऑनर कहूंगा कि ये बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन अल्लाह करे कि छोटे जी। तो हम देखते थे जब सुबह होती थी तो झाड़ू की आवाज आ रही होती थी झाड़ू की,
कि झाड़ू सारे स्वीपर झाड़ू दे होते हैं। अब तो महीनों में कोई झाड़ू लगाने वाला नजर नहीं एक आता। वक्त तो वो भी था खैर, जब कराची की सड़कें पानी से धुलती थी। रोशन शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल के लिए आप अभी से काम शुरू कर देंगे सर, और अभी भी कुछ बारिशों का एक स्पेल आना है। रोशन शेख साहब जी, चलिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, और फारूकी साहब को मेरे सलाम हो। तो इंशाल्लाह इनके साथ एक MOU हम साइन करने जा रहे हैं, और ये ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम एक ब्रेक का और है, ब्रेक के बाद Thank you. कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक सवाल पाकिस्तान का। नाज़रीन, रोशन शेख साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, और जो सूरत हाल है उस तरफ हम बात कर रहे थे। अब ज़रा हमें ज़फ़र अब्बास ने भी ज्वाइन किया है JDC के, उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब। मौलाना साहब फरमाइए सर कि ये जो बड़ी इम्पोर्टेंट ये दिन हैं, ये जो ज़िलहज के जो दिन हैं, इसके हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बहुत अच्छी बात की आपने, और इसमें ज़रूर हम मुसलमानों को चाहिए कि इसकी अहमियत समझें। मैं 3 हदीस पाक बहुत मुख्तसर सी, पहले तो हदीस पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में जो 10 दिन है, जिसकी आज 7वीं रात है, इसकी इबादत पूरे साल में तमाम दिनों से बढ़कर इसका रुतबा है इन 10 दिनों। और फरमाया कि इसमें मतलब यानी कि एक रोज़ा जो है ना, साल भर के रोज़ों का सवाब है, और हर रात यानी जितनी आज 7वीं रात है, हर रात का क़याम शब कदर के बराबर है। रमज़ान में एक शब कदर आती है, इसमें 10 शब कदर आती है। सुभान अल्लाह। जिसके 2 अहम दिन और बाकी हैं, एक है जुमेरात और एक जुम्मा। जुमेरात है यौम तरविया, और जुम्मा है यौम अरफा। अच्छा, यौम अरफा के बारे में जब सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इस दिन में अपने बंदों को बख्शता है, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या ये सिर्फ अरफात के मैदान वालों पर है ये इनाम, कि नहीं पूरे आलम के ऊपर? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन 2 दिन ऐसे आ रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से जो मेरी बात सुन रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 2 दिन के रोज़े रखें। ये क्योंकि किसी ने कसम उठा ली कि या अल्लाह मैं साल के सबसे बड़े दिन रोज़ा रखूँगा, तो फ़ुक़हा कराम से पूछा गया कि अब उसकी कसम कैसे पूरी होगी? कहा अगर वो यौम अरफा को रोज़ा रख लेगा तो उसकी कसम पूरी हो जाएगी। तो इससे बड़ा दिन साल में कोई भी नहीं आता। इस मरतबा यौम अरफा कब आ रहा है? जुम्मे के दिन आ रहा है, डबल फ़ायदा हो गया। तो जुमेरात जुम्मे का रोज़ा भी रखें, और बड़ी बरकत है इसकी। माशाल्लाह। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़फ़र, ज़रा ये फरमाएं कि पॉलिटिकल शख्सियात तो एक दूसरे पर डाल रही हैं बात, और ये बारिश के हवाले से, और उसके साथ साथ जो है वो अभी हमने ब्यूरोक्रेसी से भी बात की, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद थे, कि पानी जो है वो ज़्यादा देर रुका नहीं। ठीक है, हम भी इस बात को मान लेते हैं, चला गया, लेकिन जो नुकसान हो गया लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई, लोगों का फर्नीचर, होम अप्लायंसेस तबाह हो गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा जनाबे वाला? वही जिम्मेदार होगा जो अवामी नुमाइंदे होंगे, जिनको इंसानों का दर्द होगा। क्या गटर के नाले दुनिया के मुल्कों में बारिश के बाद साफ होते हैं? क्या गटर के नालों के ऊपर सालों भर सियासत की जाती है? बात यह है कि सिर्फ एक मसला नहीं है, हमें ये देखना होगा कराची को किस तरीके से बर्बाद किया गया है। आज जो लोग कहते थे कल तक कि कराची एक जन्नत है, कराची रहने की जगह है, कराची रोशनियों का शहर है, उस रोशनियों के शहर को कूड़े का शहर कैसे बनाया गया? इसके पीछे कौन कौन से अवामिल थे, कौन सी नफरतें थी, कौन सी दुश्मनियां थी? ऐसे ही तो नहीं ना कराची का लड़का बेरोजगार घूम रहा है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, आप मोबाइल लेके रोड पे खड़े हो, विदिन अ मिनट मोबाइल छिन जाता है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि उस शहर में 3500 मोबाइल रोजाना छिने, और जिसमें शायद 2-4 लोग ही कंप्लेन करते होंगे, क्योंकि उनको पता है ये तो नॉर्मल सी बात है। तो बात यह कि आप बारिश पे रो लीजिए, आप बिल्डिंगें गिरने पे रो लें, आप किस चीज पे रोएंगे? आप यहाँ पर देखें 40 मंजिला कई सैकड़ों फ्लैट है, किसी एक के अंदर हंगामी एग्जिट नहीं है। जिस दिन कई 100 लोग जल के मर जाएंगे, उसके बाद ये बात होगी भाई इसका नक्शा कैसे पास हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, कोई एक शख्स मुअत्तल हुआ? किसी ने सवाल किया KBCA से? तो बात यह है कि यहाँ तो 250-250 लोग फैक्ट्रियों में जल जाएं, यहाँ कौन सा वाकया नहीं हुआ? दहशतगर्दी का कौन सा वाकया नहीं हुआ? कितने लोग पकड़े गए? किसको सजा हुई? क्या ये जो हुई? आप हैं मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस तरह फैसल ईदी साहब भी हैं, इस शहर के जो सोशल वर्कर्स हैं सर, जो सिविल सोसाइटी है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आगे बढ़ें, और आप लोगों ने आगे बढ़े और आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ज़फ़र, हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप यकीन करें करोड़ों रुपए मालियत में शहर के अंदर जितने बंद अस्पताल थे उन सबको ले लेके कोरोना के लिए खोल लें, ये काम हमारा था करने का। आपके सामने अरबों रुपए का राशन बांट दिया, ये काम फलाही इदारों का था।
बात ये कि इस शहर पे जो भी मुसीबत आ जाए, जो भी देखें, अभी तो इस शहर ने सुनामी देखा नहीं है। 1945 में आया था आखिरी बार सुनामी, उसके अंदर विद इन 3 to 4 मिनट 4,500 लोग मर गए, जबकि शहर की टोटल आबादी शायद 9 या 10 लाख थी। अगर आज वो सुनामी आता है, आपने तो समंदर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दी है, तो उसके बाद इस शहर का क्या बनेगा? आप खुद जानते हैं, मैंग्रोव के पेड़ काट दिए गए हैं, मतलब एक तबाही है शहर में। जो जैसे लूट सकता है लूटे, सबको पता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। मौलाना साहब, ये जो जफर भी इस तरह बात कर रहे हैं, आप भी अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं, मैं भी चीख रहा हूँ, आवाम भी चीख रही है सोशल मीडिया पे, बस किस तरह से देख रहे हैं चीज़ें, कैसे निकल सकते हैं इन मामलों से? देखिए, निकलने का तो एक ही ज़रिया है, और वो ये है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार इस बात को मतलब मान लें कि हम गलती पर हैं। ठीक है। देखिए, इस्लाम में जज़ा और सज़ा का तस्वर है। ठीक है। जब कुरान कहता है कि फिल क़िसास, क़िसास में तुम्हारी ज़िंदगियाँ हैं, ठीक, तो मुफस्सिरीन से सवाल हुआ कि अल्लाह ताला का ये फरमान कि क़िसास ज़िंदगी है, तो क़िसास ज़िंदगी कैसे हो सकती है? क़िसास तो किसी का जान ले नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, तुम पर लोगों का क़िसास जो है फ़र्ज़ है। और फिर अल्लाह ने फरमाया क़िसास में ज़िंदगी है, तो फरमाया कि ये ज़िंदगी कैसे है जबकि तुम किसी की जान ले रहे हो? क्या नहीं, एक की जान ले रहे हैं तो 1 लाख की जान बच रही है। तो अगर जब तक जज़ा और सज़ा का मामला नहीं होगा, अगर आज भी हुकूमत को इस बात के इख्तियारात होते हैं कि वो कुरान पाक में अगर कोई सज़ा नहीं भी है ना, तो वो मतलब यानी कि ऐसी सज़ा जो मतलब हालात के पेश नज़र दी जा सकती है। तो अगर खाली मेरा बचपना मुझे याद है, जब ज़िया साहब का दौर था जी, तो उस वक्त मैं बड़ा होशमंद था, मेरी 60 साल उम्र हो गई माशाल्लाह। तो उस वक्त चीनी का बहरान आया था जी। तो मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि उस वक्त ये हालत हुई है कि जिस घर में 5-10 किलो चीनी थी ना, उन्होंने चीनी अपने पड़ोसियों को देने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने चीनी घर में गुसल खाने में रखी और पानी चला दिया। यानी इतने डर गए थे लोग, क्योंकि कोड़े पड़ रहे थे ना जी। तो मतलब आज भी रियासत शुरू कर दे, जितने राशि अफराद, जैसा अभी बात हुई ना कि आपने खुद कहा कि ये जो केएमसी का और अमला है, जो डीएमसी का अमला है, इसको पैसे दिए जाते हैं जी पेट्रोल के, मगर वो मतलब यानी कि जो लैंडफिल साइड तक नहीं जाता, वो सारा कचरा जो है वो नालों में गिरा दिया जाता है। और ये हर चीज, ये जितने ग्रीन बेल्ट उजड़ गए, इसकी क्या वजह है? ठीक है, पानी नहीं दिया जाता, हालांकि उनको सब पैसे मिलते हैं जी, भंगियों को पैसे मिल रहे होते हैं सफाई, लेकिन उनको पता है क्या हमको। अच्छा, ये सरकारी मिजाज जो है ना कि ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ये कहीं पता नहीं हमारे पास कहाँ से लिखवा के आए, ये हमारा हक है, ये तो मिल रही है। अब काम हम वो करेंगे जब हमें ऊपर के पैसे मिलेंगे। वो अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी। और रिश्वत खाली ये पैसे नहीं होते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने सेब दिया, तो आपने फरमाया ये रिश्वत है, मैं नहीं ले सकता। हजरत ये तोहफा पे दे रहा हूँ। कहा तोहफा मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ ना, तो तुमने मुझे तोहफा दिया है ना, तो अगर मैं अमीरुल मोमिनीन ना होता तो मुझे कभी सेब नहीं देते। तो आज समझ ले, छोटा सा पुलिस वाला किसी का पान खाता ना, पान तो भी रिश्वत है। अल्लाह अकबर। एक पान भी इज्तिमाई कुर्बानी पे आ जाते हैं, फरमाइए, क्योंकि कोरोना के हवाले से प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि जनाब एक लहर और आ सकती है, अगर लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया तो ये इज्तिमाई कुर्बानी ज़रूरी है, इज्तिमा ना लगे, रश ना लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और सैलानी इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 20 साल से तो ये काम कर रहे हैं इज्तिमा कुर्बानी, लेकिन जितना इस मरतबा प्रेशर है ना, पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का रुझान है माशाअल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी हमारे बस में है SOPs पर हम अमल करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इज्तिमाई कुर्बानी अब बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ गई है। जैसे मिसाल तौर पर इतनी जानवर महंगे हो गए कि बंदा अगर घर में 3 अफराद है तो गाय खरीद नहीं सकता, 30,000 रुपये में उसकी कुर्बानी हो रही है। एक तो ये फ़ायदा हो रहा है, दूसरा सैलानी जो है ना हर फर्द को 10 किलो गोश्त देती है, हालांकि गाय में गोश्त तो 100 किलो निकलता है। तो वो जो 30 किलो गोश्त होता है वो गरीब में चला जाता है। जिस तरह साल भर मेरा हुस्न ज़न है कम से कम हम 2 मिलियन लोगों तक गोश्त पहुँचाएंगे। और हमारी कुर्बानी खाली कराची में नहीं होती, हमारे चारों सूबों में होती कुर्बानी। तो अल्लाह के करम से हमने रेट भी हमारे ऐसे रहे हैं। अगर आज की बात है, सुबह जब मैं ले गया था खालों के मसले में बात की, खालों का मसला भी बड़ा तबाहकुन हो गया है। 6 लाख की गाय, खाल 350 रुपए की जी जी। तो रियासत को चाहिए कि सर हज के हवाले से कुछ फरमाएं। हज पे दुनिया नहीं जा सकी इस दफ़ा, वही लोकल हैं, वही लोग कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक बात सर ये। हमारे एक आलिम साहब है, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो बात सियासी चली जाएगी, उन्होंने उनकी मैंने भी स्पीच सुनी। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नूरुद्दीन जंगी को सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि वो जो मेरी कब्र को
नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो सरकार ने उन्हें जगाया, वो सोए हुए थे और वो फिर आए। कहा 57 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमानों के कहलाते हैं, मुसलमानों के। जी। सरकार किसी के पास भी नहीं गए कि हज शुरू कराओ। पता चला कि जितने सरबराह हैं इससे हमारे आका इतने राजी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो मकसद हम इस वक्त बहुत बड़े सदमे में हैं। हज जो अगर कुछ लोग कर रहे हैं, ये तयशुदा बात है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, क़यामत से पहले हज रुक जाएगा। तो क़यामत तो सामने खड़ी है। अल्लाह हमें ऐसा अमल करे तौफीक दे कि इसको हम थोड़ा दूर कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देंगे, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जी जी। ईद के दिन जिसने 300 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, तो रिवायत में आता है कि ये 300 मरतबा पढ़ने के बाद वो ये कहे कि या अल्लाह मैंने ये पढ़ा, इसका सवाब पूरी उम्मत को पहुँच जाए। तो अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले को भी और पूरी उम्मत को उसकी कब्र को नूर अला नूर कर देगा। तो ये बड़ा आसान वजीफा है, आपके तरफ से सबको पहुंच जाएगा तो सवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, सब जरूर अमल करें। और जहां इतना महंगा जानवर खरीद रहे हैं वहीं थोड़ा पैसे जो है सफाई के लिए भी रखें और अपने इर्द गिर्द के इलाके को भी खुद भी साफ करने की कोशिश करें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।